स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हिंदी संत काव्य के बारे में, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है और ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के प्रमुख कवियों और संत कवियों के ग्रंथ और उनके जीवन के बारे में पढ़ा। आज के इस सेशन में हम संत कवि कबीर के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आपके एमए के पाठ्यक्रम पर भी आधारित होगा और इसमें जो तथ्य बताए जाएंगे वो सीटेट और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। आज के सेशन में हम कबीरदास जी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। इनका जो पालन पोषण था वो एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु रामानंद जी थे। अगर हम देखें कबीरदास में, तो कबीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कबीरदास जी को देखा जाए तो एक श्रेष्ठ और महान संत कवि हैं, जैसा कि उनके नाम से भी ये प्रतिध्वनित होता है। अगर इनकी रचना के बारे में चर्चा करें तो इनकी जो वानियां थी, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई रचना, कोई अपनी कृति लिखे नहीं थे खुद से। वो मौखिक रूप से ही अपनी जो उनके दोहा थे उसको प्रस्तुत करते थे और उनकी उस वानियों का संग्रह, कबीरदास जी की जो वानियां हैं उसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी के द्वारा बीजक नाम से किया गया। अगर बीजक की चर्चा करें तो बीजक को 3 भागों में विभक्त किया गया है: साखी, सबद और रामायणी। अब आते हैं इन तीनों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, साखी, सबद और रामायणी पे। पहला देखते हैं साखी। यह साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्ष्य शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा जो है, साखी की जो भाषा है वह सधुक्कड़ी है, अर्थात राजस्थानी और पंजाबी की मिलीजुली भाषा है। आगे देखते हैं साखियों के संबंध में कबीरदास जी का जो मत है उस पर चर्चा करते हैं। साखी आखिन ज्ञान की समुझ लेहु मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। ये पंक्तियां कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगली पंक्ति देखें। हरज यह विचारिया साखी कहो कबीर, भव सागर के जीव हैं जो पकड़े यह तीर। ये दोनों जो पंक्तियां हैं वो कबीरदास जी की हैं, जो साखी के संबंध में लिखे हैं। अगला देखते हैं शब्द के बारे में। तो शब्द जो है वो गेय पदों में रचे गए हैं, ये जिसमें विभिन्न रागिनियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा तत्कालीन मध्य प्रदेश की ब्रज भाषा है। इसमें कबीर ने आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति को व्यंजित किया है। साधनात्मक अर्थों के बोध के लिए प्रतीकों का प्रयोग बहुत उन्मुक्त रूप से इसमें इन्होंने किया। प्रतीकों का सहारा ज्यादा लिया है इन्होंने शब्द में, और इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखते हैं रामायणी के बारे में। रामायणी जो है वह दोहा एवं चौपाई छंद में रचित है और इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अब जानते हैं कि कबीरदास जी के संबंध में विचारकों की क्या मत है। पहला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। बच्चन सिंह के विचार को अगर देखें तो उन्होंने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। इसमें अगर हम पहला विचार प्रस्तुत करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो कहते हैं कि कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे। इनका ज्ञान
पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था, और न वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगर श्याम सुंदर जी की बात करें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, तो उन्होंने लिखा है, जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा है। यह था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का विचार। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार। तो ये लिखते हैं कि कबीर ने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुस्लिमों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला या चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं हो सका। मतलब कहने का है कि इनका रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जो हिंदू और मुस्लिम के जो पूजा पद्धति या पाखंडों के बारे में जो उन्होंने लिखा, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि उन्होंने लिखा, अरे जोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छोड़ न दे। इस टाइप की जो पंक्तियां वो लिखते हैं, तो उसको वो कहते हैं कि ये हृदय को, किसी ना हिंदू पक्ष के ही हृदय को स्पर्श कर सके और न मुस्लिम पक्ष के हृदय को स्पर्श कर सके, वह एक डांट फटकार की पंक्तियां ही बन के रह गई। आगे वो लिखते हैं, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद और हठयोगियों की साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को लेकर अपना मत खड़ा किया है। यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। आइए अब देखते हैं आगे कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं और आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें पहला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने भी लिखा है इनके पे, जो उसका नाम है कबीर रचनावली। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर नाम से अपने ग्रंथ को लिखे हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है संत कबीर, कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कबीर मीमांसा, और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परख, डॉक्टर रघुवंश कबीर एक नई दृष्टि, गोविंद त्रिकुटायत कबीर की विचारधारा, रामजी लाल कबीर दर्शन, भूदेव सिंह कबीर वांग्मय, ये 3 भागों में इनका प्रकाशित हुआ था कबीर वांग्मय। और डॉक्टर धर्मवीर का जो है वह है पहला कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, और दूसरा है कबीर के आलोचक एक कबीर। तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। और चौथा है कबीर और रामानंद जी की किंवदंतियां। ये कुछ ग्रंथ ऐसे थे जिसका संपादन इन आचार्यों ने किया था, इन प्रमुख आलोचकों ने। कल के सेशन में हम कबीर के आलोचनात्मक प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो और विस्तृत विचार करेंगे उस पर, जो एमबीए के पाठ्यक्रम पे विशेष लाभकारी होगा। और उसमें जो पंक्तियां हम देंगे कबीरदास जी की, वो जैसे पूछ लेता है कि यह पंक्ति किसकी है, साखी की है, सवद की, रामायणी की, तो वो सीटेट और नेट जेआरएफ में भी बहुत उपयोगी होगा। विस्तृत चर्चा जो आलोचनात्मक प्रश्न पर है वो कबीरदास जी का अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।